मंदिर में झाड़ू लगाने वाले भक्त को भगवान श्री कृष्ण ने दिए दर्शन। जय श्री कृष्ण दोस्तों, इतिहास और पुराणों में ऐसी कई कथाएं मिलती हैं जहां भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। आज हम आपको एक ऐसे ही साधारण लेकिन महान भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसा भक्त जो रोज मंदिर में सिर्फ झाड़ू लगाया करता था। उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए न तो सोना था, न चांदी, न ही महंगे फूल और मिठाइयाँ, लेकिन उसके दिल में थी अटूट श्रद्धा और सच्ची भक्ति। और एक दिन उसकी यही भक्ति देखकर भगवान कृष्ण स्वयं उसे दर्शन देने आ गए। तो आइए सुनते हैं यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में भगवान कृष्ण का एक सुंदर मंदिर था। हर दिन सुबह सुबह गांव के लोग मंदिर में पूजा करने आते थे। कोई फूल चढ़ाता था, कोई प्रसाद, तो कोई भगवान से अपनी मनोकामना मांगता था। लेकिन उसी मंदिर में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिस पर शायद ही किसी की नजर जाती थी। उसका नाम था माधव। माधव बहुत गरीब था। उसके पास न घर था, न परिवार और न ही कोई धन दौलत, लेकिन उसके दिल में भगवान कृष्ण के लिए असीम प्रेम था। हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही माधव मंदिर आ जाता और अपने हाथ में एक पुरानी सी झाड़ू लेकर वह पूरे मंदिर की सफाई करता। मंदिर का आंगन, सीढ़ियां और हर कोना वह बड़े मन से साफ करता था। उसकी यह सेवा वर्षों तक चलती रही। एक दिन सफाई करने के बाद माधव भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ा हो जाता। वह हाथ जोड़कर धीरे से कहता, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिलता रहे। फिर वह प्रणाम करके चुपचाप वहां से चला जाता। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। कभी बारिश आई, कभी ठंडी हवाएं चलीं, कभी माधव बीमार भी हुआ, लेकिन उसने मंदिर की सेवा करना कभी नहीं छोड़ा। गांव के कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते, तुम रोज झाड़ू लगाते हो, क्या भगवान तुम्हें इसके बदले कुछ देंगे? लेकिन माधव मुस्कुराकर चुप रह जाता, क्योंकि उसके लिए भगवान की सेवा ही सबसे बड़ा सुख था। एक रात माधव मंदिर की सफाई करके थोड़ी देर के लिए वहीं बैठ गया। मंदिर में गहरी शांति थी। दियों की लौ धीरे धीरे जल रही थी। माधव ने भगवान कृष्ण की मूर्ति की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, मुझे नहीं पता कि आप मेरी सेवा देखते हैं या नहीं, लेकिन आपके मंदिर की सफाई करना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। चारों ओर मधुर बांसुरी की धुन सुनाई देने लगी। माधव ने आश्चर्य से ऊपर देखा और जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसके सामने स्वयं भगवान कृष्ण खड़े थे, सिर पर मोरपंख, हाथ में बांसुरी और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। माधव तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान कृष्ण ने प्रेम से कहा, माधव उठो मेरे प्रिय भक्त। माधव कांपती हुई आवाज में बोला, प्रभु, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, मैं आपके दर्शन के योग्य नहीं हूँ। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माधव, तुमने वर्षों तक बिना किसी स्वार्थ के मेरे मंदिर की सेवा की है। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर भगवान कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, मुझसे कोई वर मांगो। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन दौलत या सुख नहीं चाहिए, बस मुझे जीवन भर आपके मंदिर की सेवा करने का अवसर मिलता रहे। यह सुनकर भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, माधव, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर आए तो उन्होंने माधव के चेहरे पर एक अलग ही तेज देखा। माधव के चेहरे पर अद्भुत शांति और खुशी थी। धीरे धीरे गांव वालों को भी इस चमत्कार के बारे में पता चला। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं, लेकिन एक बात सबने महसूस की कि उस दिन के बाद से मंदिर में प्रवेश करते ही लोगों को अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा।
जैसे वहाँ स्वयं भगवान की कृपा बरस रही हो। यह कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। भगवान को खुश करने के लिए महंगे उपहार या बड़े यज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा हो तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान के लिए सबसे बड़ा प्रसाद है भक्त का सच्चा प्रेम। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो याद रखिए, भगवान हमेशा अपने भक्तों की भक्ति देखते हैं। भले ही हमारी सेवा छोटी क्यों न हो, अगर वह सच्चे मन से की गई है तो भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। अगर आप भी भगवान कृष्ण में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे या जय श्री कृष्ण, और इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें।